कार्यक्रम करे, भागवत करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, या भले खेती करे, या भले अपन घर को काम करो, रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, पर बिना लगन के नहीं। लगन तो होना चाहिए, न लगन नहीं लगे न बिना लगन के बनाओ तो साहब तवा पे रोटी जल जाए, नीचे वाली रोटी में 5-6 ठिगड़ा लगी जाए। लगन नहीं होए तो महाराज कहीं भी नहीं हो। कहने का मेरा अभिप्राय है कि महाराज जब तक भगवान के प्रति लगन नहीं लगे तो मनुष्य को आनंद नहीं आता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। न आप सब बैठे, आपकी लगन है तभी तो घर से दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं। कोई मोटरसाइकिल से आए हैं, कोई जीप से आए हैं, कोई ट्रैक्टर से आए हैं, न कोई तो पैदल आए महाराज। तो ये सब क्या है? उसी परमात्मा की ही तो कृपा है। उस कृपा के कारण ही सब लगन लगी है, और लगन भगवान स्वयं बनाते हैं। अपने अंतर आत्मा में लगन भगवान बनाते हैं। और लगन जब लग जाती है, महाराज मीरा जी की लगन मेरे कन्हैया से ऐसी लगी, सारी घर गृहस्थी को त्याग करके कन्हैया में मिल गए। कहा जाता है मीरा जी क्या है? मीरा एक ऐसा स्वरूप है जिसने संसार को त्याग दिया। आज सबकी लगन लगी, जितने भी ब्रजवासी है सब कन्हैया से जुड़ गए और कह रहे कन्हैया, मनसुका कहे कन्हैया ये 3.5 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा तू विश्राम कर ले। एक अन्य उंगली पर धारण कर रखा तूने पर्वत को। कन्हैया ने कहा मैं थोड़ी सी उंगली नीचे करूंगा सब चकनाचूर हो जाओगे। मनसुका कहे अच्छा तो ये पूरा पर्वत तू नहीं धारण कर रखा है? कहे कि हाँ। श्रीदामा कहे कई बार कबड्डी में हरा दिया तुझे। अरे तू क्या, ये डंडे हम लगा करके खड़े हैं, ये यूं ही है। कन्हैया ने थोड़ा सा ऐसे हाथ किया, महाराज सब डंडे चट चट करके टूट गए। सब कहने लगे ये कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। यथावत भगवान ने हाथ कर लिया। और कहा जाता है भगवान की कृपा से आज सारे ब्रजवासियों के मन में भाव आ गया, कन्हैया तू तो भगवान है। कन्हैया कहे नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं। भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि मैं भगवान बनूं। भगवान क्या चाहते हैं? मैं आम इंसान रहकर प्रेम से सबके हृदय तक पहुंचूं। कन्हैया से सब कहे भगवान तू तो भगवान ही है, कन्हैया तू भगवान है। श्रीदामा कहे कन्हैया तू भगवान है। कन्हैया ने कहा मैं भगवान नहीं। जब तुम सब मिलकर के मेरी ओर देख रहे थे, संत कहते हैं मैंने पर्वत उठाया ना तो उसमें भी एक भाव है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अरे मैंने नहीं उठाया, ये पहाड़ जो है ना ये तो कछु माखन को बल बढ़ियो। माखन जो तुम सब खा रहे थे और मैं भी खा रहा था ना, वो हर बार माखन खाया तो उस माखन का बल बढ़ गया। कछु गोपन करी सहाय। श्रीदामा के हमने क्या सहायता करी तुम्हारी? सहायता? अरे तुम सब मेरी ओर देख रहे थे ना, उस समय मैंने तुमसे जैसे ही कहा था कि सब मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी सब की शक्तियों को चुरा लिया। श्रीदामा कहे तभी तो मैं कहूं मैं दुबलो दुबलो कैसे है गए। महाराज भगवान प्रेम की भूखे। कछु राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए, राधा रानी ने कृपा करी तो मैंने गिरवर उठा लिया। सब कहे भगवान है तो। कन्हैया ने कहा भगवान है तो क्या करूं? अरे हमें कुछ लेना देना नहीं, भगवान है तो इतना बता दे तेरो बेकुंड कैसे है। महाराज 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश रुकी। एक महात्मा जी ओक लगाकर सारा पानी पी गए। इधर महाराज क्या हुआ, सब जैसे ही बारिश रुकी और सब बाहर निकले, यथावत कन्हैया ने उस गोवर्धन को धर दिया। सब प्रसन्न आ गए और कहते हैं कन्हैया अब बता तेरो बेकुंड कैसे है। कन्हैया बेकुंड का दर्शन करा, इससे पहले इंद्र आ गया। इंद्र ने देखा
चरणों में गिर गया, बार बार कहता है प्रभु आपकी लीला को नहीं जान सकता, क्योंकि अहंकार आ गया तो सब। और संत कहते अहंकार में तीन गए, धन वैभव और यश, नहीं मानो तो देख लो रावण को रवकन। जब अहंकार आता है ना मनुष्य के अंदर, उसी समय भगवान उसके हृदय से निकल जाता है। और जो भगवान निकलते हैं महाराज, फिर क्या होता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं को अपन ने धूल मिट्टी में मिलते देखा, और कई सामान्य से सामान्य व्यक्ति शिखर छू जाता है। कहने का भाव महाराज, रावण कौरव कंस, रावण ने अहंकार किया, भले सुनने का घर था सा। आपने तो भले मकान 2 मंजिल के 1 मंजिल होए ने, वो में अपन प्लास्टर करेला ने टाइल्स लगेला तो बड़ा पामड़ा के बैठावा ने कहेगा यो आपके बनायो है, एलके बनायो है। रावण के पास सोने की लंका थी सा, कैसी, आखा घर पे सुन्ना को लेप लगी रही, पूरा घर में सुन्ना को लेप। पर फिर भी महाराज अधर्म के रास्ते पे चला तो सारा सोना घर दरा का दरा रह गया। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान बनाए तो उसकी इच्छा से चलो, अपनी इच्छा से मत चलो। यदि उसकी इच्छा से चलोगे महाराज, एक बार मेले में एक संत मेले में गया, उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा साथ में गया। अब मेले में गया तो दूर मेला था, बहुत घुमा बहुत घुमा बहुत घुमा, थक गया साहब, पांव दुखने लगे। एक मित्र उनके पास बैठा, क्यों थक गए हो? हाँ भैया बहुत थक गया मेला में घूमते घूमते। और उनके पास में एक छोटा सा बच्चा था, वो खेले उछले कूदे। उससे कहा क्यों रे, तू नहीं थका? तू भी तो मेला देखने गया था। हाँ मैं भी मेला देखने गया। तू नहीं थका? मैं नहीं थका। क्यों? मैं मेरे दाई जी के कंधे पर बैठ कर गया था। तो भगवान के कंधे पर बैठ करके रहेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अपना खुद यदि सोच ले हम करने वाले हैं, उस दिन पतन शुरू हो जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। इंद्र आया, चरणों में गिर गया, बार बार दंडवत करते हुए कहने लगा प्रभु क्षमा कर दीजिए। आवाहनम न जानामि, न जानामि पूजा अर्चनम, पूजा चेव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। हे कृष्ण, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप क्या हैं? मैं आपको एक ग्वाला समझ रहा था, पर अब समझ में आया 7 दिन 7 रात्रि तक एक बड़े भारी पहाड़ 7 कोस के उठाने की ताकत परमात्मा के अलावा किसी में भी नहीं। मनुष्य क्या करता है मालूम? कन्हैया की 16,108 रानियां हैं। आजकल के बच्चे बात करते हैं भगवान ने तो इतनी शादी करी, अपन 2-4 नहीं करी सकता। संत कहते हैं कन्हैया ने तो 7 दिन 7 रात्रि तक एक बड़े भारी पहाड़ को उठाया। आपके 50 किलो को बाठो दरा हाथ पे आप उठा सकते हो? नहीं, क्योंकि भगवान समर्थ हैं साहब, वो समर्थ हैं। और तुलसीदास जी रामायण में क्या कहते हैं? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर